अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दाऊद रज़ा और आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगा हूँ कि जिसके बारे में शायद ही पहले कोई बात कर चुका हो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कार्स की प्राइसेस और पाकिस्तान की मार्केट में क्या मोनोपोली है और इम्पोर्टेड कार्स का क्या सीन है। सबसे पहले तो बात करते हैं बिग थ्री की। होंडा, टोयोटा और सुजुकी मेन तीन कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर कार्स असेंबल करती हैं। इनमें से कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कार सिर्फ असेंबल होती हैं। मतलब ये कि पार्ट्स ही दूसरे कंट्री से लेते हैं और कार यहाँ पे असेंबल करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी पार्ट्स की जो प्राइसेस चार्ज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू जापान करते हैं कि वो जापान का ये प्राइस जापान का पार्ट यूज़ कर रहे हैं, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो थाईलैंड का पार्ट यूज़ करते हैं। सो खैर, पहली बात तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे मूव करते हैं। सबसे पहले तो ये कि काफ़ी डिकेड से इनकी ये काफ़ी जो पास्ट डेकेड्स हैं उन तब से इनकी ये मोनोपोली चल रही है। सो सुजुकी से स्टार्ट करते हैं। सुजुकी का एक ऐसा प्रोडक्ट सुजुकी मेहरान 1988 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है और 2019 तक पाकिस्तानी मार्केट में ये कार आती रही है, जिसके अंदर ऐसा कोई जो है सेफ्टी फ़ीचर नहीं था। और लेने की वजूहत ये थी कि पाकिस्तानी अवाम अपने लिए गाड़ी नहीं दूसरों के लिए कार लेती है, तो उसमें एक बात यह आ जाती है कि लोग ये देखते थे कि कार की रीसेल क्या है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। जस्ट ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी लोग कार लेते हैं और इसी वजह से सुजुकी मेहरान जो है वो काफ़ी टाइम तक चलती रही है। इवन कि अब अगर आप एक यूज़ मेहरान देखें जो 2019 के एंड में आई है या आपको न्यू कंडीशन मिल जाती है, तो पाकिस्तानी मार्केट में जब वो कार बंद हुई है तो उसकी प्राइस तकरीबन 9 लाख थी और अब वही कार 12 मार्क्स तक की प्राइस पे भी सेल हो रही है। इस कार के अंदर कोई बेसिक सा सेफ्टी फ़ीचर भी नहीं आया था, ना ही कोई कंफर्ट फ़ीचर आया था। इवन जो विंडोज़ हैं इसके वो भी दूसरे थे, यानी कि वाइंडिंग विंडोज़ थे और इस तरह के फ़ीचर थे। लेकिन यह है कि हमारी आवाम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, जस्ट इस वजह से कि कार की रीसेल अच्छी थी। नेक्स्ट कार जो है वो है सुजुकी कैरी और सुजुकी बुलान। और सुजुकी कैरी, सुजुकी बुलान, सुजुकी रावी, ये तकरीबन 3-4 प्रोडक्ट्स हैं पाक सुजुकी के। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में फ़िलहाल भी चल रहा है, ये कोई पास्ट की बात नहीं है। तो जापान में 2013 के अंदर सुजुकी कैरी की 10th जनरेशन आ गई थी और पाकिस्तान में फ़िलहाल भी इसकी 7th जनरेशन आ रही है। और 7th जनरेशन वो है जो दूसरे कंट्रीज़ में 1979 के अंदर लॉन्च हुई और अर्ली 90s के अंदर पाकिस्तान में आई और अर्ली 1990s से लेके अब तक 2020 के अंदर ये जो है वहीकल चल रही है। इसके भी अगर फ़ीचर्स की बात की जाए तो वो काफ़ी कमाल हैं। तो एयर बैग्स वगैरह सेफ्टी फ़ीचर इसमें कोई नहीं दिए जाते, पैसेंजर सेफ्टी के लिए कोई फ़ीचर नहीं है, ना कंफर्ट के लिए कोई फ़ीचर है और इसकी जो प्राइस है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है। उसके बाद आ जाती है सुजुकी कल्टस जो कि 1988 के अंदर आई और पाकिस्तान में वही कार जो 1988 में पूरी दुनिया में आई, वही कार पाकिस्तान में सेम कार 2000 के अंदर लॉन्च होती है, जबकि वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर डिसकंटिन्यू हो चुकी है और 2016 तक पाकिस्तान में आती है। सो इससे पहले भी जैसे कि आपको बताया, जो सुजुकी मेहरान की बात की, मेहरान असल में बेसिकली आल्टो की फर्स्ट जनरेशन थी जो 1984 के अंदर पूरे जो है दूसरे कंट्रीज़ में लॉन्च हुई, जापान में और जहाँ भी। तो आल्टो की वो फर्स्ट जनरेशन 1984 के अंदर लॉन्च हुई और 1988 के अंदर ख़त्म होगी, जबकि पाकिस्तान के अंदर वही कार 1988 के अंदर लॉन्च हो रही है, जबकि वो दूसरे कंट्रीज़ में उस टाइम ख़त्म हो रही है। अब बात करते हैं सुजुकी स्विफ्ट की। सुजुकी स्विफ्ट की सेकंड जनरेशन 2010 से लेके 2020 तक और अभी भी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। ये कार अभी बंद नहीं हुई। तो बात यह है कि ये एक डेकेड चल चुकी है और ये वही कार है जो 2004 के अंदर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च हुई और 2010 के अंदर ये कार डिसकंटिन्यू हो गई थी। और ये जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये विकीपीडिया से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। प्रेजेंटली इसी कार की प्राइस पाकिस्तान के अंदर 20 लाख रुपीज़ है और इसके अंदर एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है जिसकी प्राइस 21,40,000 है। नेक्स्ट जो कार आती है वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी की जो 5th जनरेशन है वो पाकिस्तान के अंदर 2009 से लेके 2020 तक आई है और अभी भी प्रेजेंटली वो कार आगे चल रही है, यानी कि उसके अंदर सिवाय माइनर फेसलिफ्ट्स के और कुछ नहीं डिफरेंस आया। दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात कर ली जाए तो 2009 से लेके 2013 के अंदर ये कार दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चेंज हो गई थी, यानी कि इसकी 6th जनरेशन लॉन्च हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर इस कार की प्राइस 24 से 26.5 लाख तक है और इसके किसी वेरिएंट के अंदर भी एक सिंगल एयर बैग भी नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स बात की बात है, जबकि इसके अंदर कोई एयर बैग्स और इस तरह का कोई फीचर नहीं है। और कंफर्ट के लिए भी इसके अंदर जस्ट कोई बेसिक फीचर्स ही हैं जैसे कि एसी और पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज, उससे आगे की बात नहीं है। सेम ऐसा ही स्विफ्ट के अंदर है। होंडा सिटी की 7th जनरेशन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च हो चुकी है और जबकि जो सुजुकी स्विफ्ट है उसकी भी 4th जनरेशन पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक उसकी 2nd जनरेशन और होंडा सिटी की सिर्फ 5th जनरेशन ही आ रही है। और ये कार्स अभी भी कंटिन्यूसली चल रही हैं, जबकि सिटी के अंदर माइनर फेसलिफ्ट्स आई हैं और स्विफ्ट के अंदर कोई माइनर फेसलिफ्ट भी नहीं आई और फिलहाल इन कंपनीज़ का इन दोनों कार्स को चेंज करने का कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा।
हमारे मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री को हम इंडिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, उससे कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि जिन भी कार्स की मैं आपको प्राइसेस बताने लगा हूँ वो इंडियन रुपीज़ से पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्टेड हैं, और आपको आप इन सब प्राइसेस को इंडियन जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी असेंबलर्स हैं या जो भी ब्रांड्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे ये प्राइसेस चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक बात पहले ये आ जाती है कि इंडिया के अंदर हर जो ब्रांड ऑपरेट कर रहा है उसका लाइनअप काफ़ी ज़्यादा लंबा है। पाकिस्तान की तरह उसका लाइनअप बहुत छोटा नहीं है। यहाँ पे कोई भी कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, जैसे कि इवन आप होंडा को देख लें, तो होंडा बहुत कम गाड़ियाँ जो हैं प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ऑफ़र कर रही है, जैसे कि होंडा सिटी, होंडा सिविक, होंडा CR-V, HR-V और होंडा अकॉर्ड। बस इसके बाद होंडा का कोई लाइनअप नहीं है। तकरीबन 4 से 5 कार्स हैं, और इनमें भी 2 कार्स ऐसी हैं जो होंडा की सेल होती हैं, और या 3 कार्स ऐसी हैं जो सेल होती हैं इंक्लूडिंग BR-V। तो उसके अलावा होंडा की कोई और ऐसी कोई पॉपुलर सेल होने वाली कार नहीं है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। इंडिया के अंदर इन कार्स का लाइनअप जो है वो काफ़ी लंबा है, तकरीबन 15 से 20 कार से ज़्यादा ही है हर ब्रांड का लाइनअप, और वहाँ तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 100+ ब्रांड्स ऐसे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी की सियाज़ की। सुजुकी सियाज़ जो कि इंडिया के अंदर है, उसकी प्राइस अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो वो 17,60,000 है, जबकि जो पाकिस्तानी सियाज़ है उसकी प्राइस है 23 लाख। इनमें जस्ट प्राइस का डिफरेंस नहीं है, उस सियाज़ के अंदर फीचर्स का भी डिफरेंस है। उसके अंदर इवन वो फेस लिफ्टेड वर्जन है, ये प्री फेस लिफ्टेड है, तो यानी कि मतलब ये कि पुराना है उससे मॉडल। नेक्स्ट आ जाती है सुजुकी स्विफ्ट। इंडिया में सुजुकी स्विफ्ट की 4th जनरेशन चल रही है, जो कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी चल रही है, जबकि पाकिस्तान में 2nd जनरेशन चल रही है, और 2nd जनरेशन की जो प्राइस है वो 20 लाख है, और इंडिया के अंदर 4th जनरेशन की प्राइस जो है वो 11 लाख है। उसके बाद आ जाती है सुजुकी आल्टो। इंडिया के अंदर सुजुकी आल्टो की प्राइस 6,25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, जबकि पाकिस्तान में जो सबसे चीपेस्ट कार है सुजुकी जो कि ऑफ़र कर रही है, और यानी कि सुजुकी की जो व्हीकल सेगमेंट में सबसे जो चीपेस्ट कार है वो सुजुकी आल्टो है, एक हैचबैक कार है, और इसकी प्राइस 11,40,000 है। 11,40,000 वाला वो वेरिएंट है जिसके अंदर ना आपको इसके अंदर एयर कंडीशनर मिलता है, ना आपको इसके अंदर पावर विंडोज़ मिलती हैं। इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं आपको मिलता। ये यानी कि जस्ट आप आल्टो ही ले रहे हैं, वो बस एक बेसिक फीचर्स भी इस कार में यानी कि अगर देखा जाए तो नहीं है। उसके बाद आ जाती है सुजुकी वैगनार। सुजुकी वैगनार जो कि इंडियन है, उसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस अगर यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो 9,44,000 है, जो कि 1200 सीसी इंजन के साथ आ रही है, जबकि पाकिस्तान में सेम कार एक जो है 1000 सीसी इंजन के साथ आ रही है। और ये वही जैसे दूसरी कार्स का बताया आपको कि वही जनरेशन है जो पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वही पाकिस्तान में चल रही है। 16,10,000 इसकी प्राइस है। उसके बाद कल्टस आ जाती है, जो कि सिलेरियो के नेम टैग से सेल की जा रही है। उसकी प्राइस 9,33,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट की जाए इंडियन कार की, और वही सेम प्रोडक्ट आपको 17,50,000 का मिल रहा है, जिसके अंदर फीचर्स का भी डिफरेंस है। अब जो बातें मैं आपको बताने लगा वो डॉन न्यूज़ के आर्टिकल से ली गई हैं, जो कि जनवरी 2019 के अंदर लिखा गया था। आप ये आर्टिकल सर्च भी कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कोई भी जो नई कार है उसकी प्राइस में से 40% उस कार की प्राइस के ऊपर जो है वो टैक्स होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक बात तो होगी ये कि न्यू कार्स इतनी महंगी क्यों हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो कार्स यानी कि हम यूज़ करते हैं उनमें से 2,50,000 गाड़ियाँ लोकल असेंबल होती हैं, 70,000 गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं एनअली। ये बात भी 2019 के उस आर्टिकल के अंदर से उठाई गई है। और बाकी जो हमारी पब्लिक है वो 5 से 20 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ी ख़रीदती है। ये बात ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर है या मेजॉरिटी जो है वो पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है और पुरानी गाड़ियाँ ही परचेज़ करती है। अब इस सारे इशू का एक सोल्यूशन है कि कार्स की प्राइसेस कैसे कम हो सकती हैं। सोल्यूशन ये है कि पहले तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो कार्स इंपोर्ट होती हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी कार जो कि 3 साल से पुरानी है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। अदर व्हीकल्स अगर देखी जाएँ, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स या SUVs आ जाती हैं, तो वो कोई भी 5 साल से पुरानी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। बात यह है कि जापान के अंदर जो कार्स तकरीबन 3 साल तक पुरानी होती हैं या तकरीबन 5 साल से कम पुरानी होती हैं, उन कार्स की प्राइसेस 5 साल से पुरानी कार से अगर कंपेयर की जाए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जापान में जो कि यूज़ कार सेल करती है, SBT जापान या जापान कार ट्रेड, वहाँ आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान में कार्स की प्राइस को किस तरह कम किया जा सकता है। और उसमें अब बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार्स अवेलेबल हैं वो सारी नई हैं और उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि नई कार की प्राइस के अंदर 40% टैक्स होता है। तो अब अगर हम वेट करते रहें कि नए जो हैं असेंबलर्स आएंगे, नए ब्रांड्स आएंगे, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करेंगे, तो कार्स की प्राइसेस कम होंगी। जाहिर सी बात है, कोई भी जो नया ब्रांड पाकिस्तान में अपना असेंबलिंग प्लांट लगाएगा या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, उसको एक बात तो ये कि स्टार्ट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद एक कार अगर लॉन्च होती है
तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उसको अपनी एंट्री करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कब तक जाके उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे, कब तक जाके वो कार जो है रीसेल के काबिल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अपने लिए गाड़ी लेते हैं, दूसरों के लिए लेते हैं, वो ये देखते हैं कि गाड़ी की रीसेल है, उसकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी तो बाद की बात आ जाती है, लोग पहले ये देखते हैं कि रीसेल है या नहीं, रीसेल है तो कार है वरना नहीं है, तो बस उसमें सेफ्टी फीचर बेशक उसमें कोई भी ना हो। ठीक है, अब सेफ्टी इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब जस्ट ये देखते हैं कि उसके अंदर कार आप लेंगे, आपने बेशक 10 साल की कार यूज़ करनी है, आप ये देखेंगे कि उसकी रीसेल है या नहीं, क्योंकि वो 10 साल आपका यूज़ करना किसी खाते में नहीं जाता। जस्ट आप ये सोचेंगे तब भी कि मैंने रीसेल उसकी जो है ना वो देखनी है। खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए उस कार में, व्हाट्सएवर जो भी है, सेफ्टी फीचर उसमें कोई भी ना हो, लेकिन लोग हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। तो अगर ये प्राइसेस के बढ़ने की एक वजह मेन देखी जाए तो वो ये है कि वो हमारे लोग जो हैं वो ये कार्स ख़रीदते रहते हैं, चाहे इनमें जैसे भी हो, कंपनी जो भी यानी कि प्रोडक्ट आपको डिलीवर करती है आप लोग लेते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई इस बात को डिनाई नहीं करता, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाता। सो बात कर ली जाए जापान की। जापान के अंदर जो कार्स तकरीबन 3 साल या उससे जो ज़्यादा पुरानी हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और वही कार जो नई से लेके 3 साल से कम पुरानी है उनकी प्राइसेस अच्छी खासी ज़्यादा है। हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये दी हुई है कि आप 3 साल से पुरानी कार इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो इसमें इंपोर्ट पॉलिसी में एक बात ये भी है कि कोई भी अदर व्हीकल या कोई एसयूवी जिसको हम जीप कहते हैं, वो अगर 5 साल तक पुरानी है तो वो इंपोर्ट की जा सकती है, लेकिन 5 साल से पुरानी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जापान के अंदर अगर आप SPT जापान नाम की एक वेबसाइट है जो कि जापान में यूज़ कार्स जो है सेल करती है, और ऑक्शन हाउसेज वगैरह पे आप प्राइसेस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप सर्च करें तो गूगल कर सकते हैं, जापान कार ट्रेड वगैरह इस तरह के नाम से पेजेस हैं, तो वो कार सेल करते हैं। अब मैंने वहीं पे देखा है, एक अंदाज़ा लगाया कि जो एवरेज वेट्स है 2010 मॉडल, उस कार की प्राइस जापान के अंदर 1.5 से 3 लाख तक है, और वो कार 1 लाख से कम चली हुई होगी, क्योंकि जापान के अंदर कार्स को रीपेंट करवाने का ट्रेंड नहीं है। वहाँ कोई कार में छोटा सा इशू भी हो जाता है वो कार सेल करते हैं मोस्टली। हमें यानी कि यहाँ यही देखने को मिलता है कि जो जापान से कार आई हुई होती है वो एक्सीडेंट होके भी रिपेयर होती है, और वो रिपेयर्ड कार भी हमारी लोकल कार से चलने में अच्छी होती है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह व्हाट्सएवर। अगर एक 2017, 18, 19 टोयोटा विट्स की जगह 2010 या 11 या 968 वर्ड्स जो भी वो मॉडल है उस जनरेशन की विट्स को इंपोर्ट किया जाए, जिसकी प्राइस 1.5 लाख से लेकर 3 लाख पाकिस्तानी रुपये बनती है, तो उसका यानी कि उस मॉडल की 10 कार्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आप एक 2018-19 मॉडल विट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि एक की जगह फ़र्ज़ करें कि हम 10 नहीं करते, हम 5 कर लेते हैं, हम 5 कार्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी वो कार्स जो कि बहुत कम माइलेज में होंगी। जैसे मैंने बताया कि जापान के अंदर कार्स कम चली हुई होती हैं, उनकी माइलेज कम होती है। हमारे यहाँ वो कार्स पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। अक्सर कार जो आप उन वेबसाइट्स पे देखेंगे वो तकरीबन 1 लाख से कम चली हुई होंगी, और वहाँ कार्स ना दोबारा पेंट होती हैं, ना जो कार एक्सीडेंट होती है फिर एक्सीडेंटेड ही सेल की जाती है, वहाँ रिपेयर करवाने का कोई कल्चर नहीं है। सो हमारे यहाँ ऐसे है कि जो एक कार बहुत ज़्यादा रुल भी जाती है उसको भी लोग एट द एंड ऑफ द डे रिपेयर ही करवाते हैं। वो अगर कोई 1.5 लाख रुपए की भी कार है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रिपेयर करवाने में 50,000 में उसको रिपेयर करवा के उसको दोबारा चला लेते हैं। सो ये बात आ जाती है कि ये एक सोल्यूशन है कि पाकिस्तान की जो यानी कि कार इंडस्ट्री है इसको किस तरह जो है रेवोल्यूशनाइज़ किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट एक तरीका यही है कि अगर गवर्नमेंट 3 साल से पुरानी कार की जो इंपोर्ट है उस पर जो बैन है उसको लिफ्ट कर देती है, उससे ये होगा कि जहाँ एक गाड़ी इंपोर्ट हो रही है उसी प्राइस पे तकरीबन 5 से 6 गाड़ियाँ इंपोर्ट हो जाएंगी। पुरानी कार्स की प्राइस वहाँ काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि नई कार्स की प्राइस वहाँ इतनी ज़्यादा कम नहीं है। वो अगर देखा जाए तो तकरीबन इक्वल ही है दूसरे कंट्री से, और वो यहाँ से ही अगर लोकल मार्केट से भी कंपेयर किया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अगर पुरानी कार्स की इंपोर्ट हो जाती है तो उसमें कार्स बहुत सस्ती इंपोर्ट होंगी, हर बंदा जो है वो गाड़ी अवेल कर सकेगा, अच्छी कार जो हैं वो भी आ जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया वहाँ कंडीशन हर कार की इस तरह रफ़ यूज़ नहीं हुई होती। यहाँ पे आपको अच्छी कार पुरानी मिलती ही नहीं है, और वहाँ पे आपको मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपको कोई जो है माठी कंडीशन की कार जिसे हम लोकली कहते हैं वो आपको मिलेगी। जापान के अंदर वही कार जो आपको यानी कि 2 से 3 लाख रुपए के अंदर मिलती है, जो यूज्ड कार आपको 2 से 3 लाख के अंदर मिलती है। यूके में भी इसी तरह है, वहाँ कार्स बहुत सस्ती हैं और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जो आपको कार्स में मिल सकती है और कम प्राइसेस पे। तो जो कार आपको 2 से 3 लाख में मिलती है वो उसके अंदर 2 एयर बैग्स तो कम से कम ही है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फ़ीचर है। उसके बाद उन कार्स के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल और भी डिफरेंट फीचर जो हैं वो स्टैंडर्ड आते हैं, स्टेबिलिटी असिस्ट वगैरह, ABS EBD, जैसे कि अब हम फीचर्स देखते हैं अपनी नई कार्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लोकली असेंबल्ड जो कार्स हैं उनमें अगर हम एक कार देखते हैं जो कि बहुत कॉमन कार है, वो है होंडा सिविक टर्बो 1.5 RS। होंडा सिविक टर्बो 1.5 RS की प्राइस तकरीबन 46 लाख है, और इस 46 लाख की प्राइस वाली कार के अंदर सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं। जबकि जापान में जिस टोयोटा विट्स की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख है, यानी 1.5 से 3 लाख की प्राइस के अंदर वो मिलती है,
उसके अंदर 8 एयर बैग्स भी आए हैं कुछ वेरिएंट्स में, और जिसमें 8 नहीं भी हैं, यानी कि जो उसमें कॉमन वेरिएंट्स हैं उनके अंदर 2 एयर बैग्स तो उनमें भी ज़रूरी हैं। और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर जापान में तकरीबन हर कार के अंदर स्टैंडर्ड आते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कार्स भी हैं जिनके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं आते। जबकि आप एक्सएलआई देख लें, जैसे हम कहते हैं कि वो जो चढ़ाने वाली विंडोज़ होती हैं, वाइंडी विंडोज़ भी कहते हैं उन्हें, एक्सएलआई के अंदर और इवन आल्टो वीएक्स जो है उसके अंदर ये इस तरह के फीचर्स आपको अब तक कॉमन मिल रहे हैं, जो कि दुनिया में जिनका नामो निशान नहीं रहा, और वो 90s की बातें हैं, जो कि अब 2020 के अंदर भी इवन वो कार्स इन सारे फीचर्स को सपोर्ट कर रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये सोल्यूशन जो मैंने बताया ये देखा जाए इसमें, तो बात यह है कि अगर हुकूमत 3 साल से पुरानी कार्स पे इंपोर्ट बैन लिफ्ट कर देती है, उसमें ये होगा कि देखें जिस प्राइस के ऊपर हम तकरीबन एक कार इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्राइस पे हम 3 से 4 या 5 गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकेंगे। उस प्राइस पे जब हम 5 कार्स इंपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर जो टैक्स यानी कि एक कार पे हुकूमत को मिलता था, गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली ही उस पर टैक्स ज़्यादा मिलेगा, उसमें कोई इनडायरेक्टली टैक्स होगा ही नहीं। उसमें जो डायरेक्टली टैक्स वो एक आम कार पे ले रही हैं जो कि इंपोर्ट हो रही है, उसी तरह उनको जो 5 कार्स इंपोर्ट होंगी उनको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा और कंज्यूमर को भी गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। अब कई बार लोग बात ऐसी करेंगे कि भैया आप कह रहे हो कि पुरानी कार्स पे जो है इंपोर्ट बैन लिफ्ट कर दिया जाए, तो मतलब ये कि हुकूमत नई कार्स पे इंपोर्ट बैन लगा दे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत ऐसा करती है कि नई कार्स पे अगर वो इंपोर्ट बैन लगाती है, देखिए नई कार एक कार ही महंगी कॉस्ट कर रही है, जब ज़्यादा कार्स इंपोर्ट होंगी तो हमारा जो इंपोर्ट का फिगर है वो बढ़ जाएगा। मतलब हम अगर देखें कि इंपोर्ट करते हैं 1 मिलियन की, ठीक है, तो 1 मिलियन के अंदर हम एक जगह 10 कार्स इंपोर्ट कर रहे हैं या 100 कार्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो 3 साल से कम पुरानी है, अगर 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर हम तकरीबन 1000 गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेंगे। उसमें ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स हैं ना, वो यूज्ड कार लेते हैं, और वो यूज्ड कार भी तकरीबन 5 से 20 साल तक पुरानी होती है। यहाँ चलने वाली कार की कंडीशन और वहाँ चलने वाली कार की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कार तकरीबन हर कार ही 1 लाख से नीचे की माइलेज में है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। इवन मैंने पहले भी बताया कि वहाँ की एक्सीडेंटेड कार्स भी जब यहाँ आके रिपेयर होती हैं तो वो पाकिस्तान से कार से जो है अच्छा परफॉर्म कर जाती है। इवन उनकी कंडीशन जो है दोबारा अगर देखी जाए तो रीफर्ब होने के बाद भी वो कार अच्छी रहती हैं, उनके अंदर फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, उनमें सेफ्टी फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, कंफर्ट ज़्यादा है, और फ्यूल एवरेज भी देख ली जाए तो उनके इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है।